Hi Libra, welcome back to my channel Psychic Tanusha 777. I hope everyone is doing good. So Libra, ये जो रीडिंग है ये रीडिंग डेली एनर्जी चेक इन है जहाँ पे मैं चेक करूँगी आपकी करंट एनर्जी और उसके बाद आप नेक्स्ट 24 आवर्स में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये एनर्जी में चेक करूँगी. सो 16 मार्च से लेकर 17 मार्च 2025 के लिए देखेंगे कि आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं. एंड यस, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा चैनल सब्सक्राइब कर देना, रीडिंग लाइक कर देना और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना रीडिंग कैसी लगी. ओके लिब्रा कलेक्टर्स, ठीक है. सबसे पहले आपकी करंट एनर्जी चेक करेंगे कि आपकी करंट एनर्जी क्या है. लेट्स सी लिब्रा कलेक्टर्स जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, यूनिवर्स प्लीज़ लेट मी नो लिब्रा कलेक्टिव्स की करंट एनर्जी क्या है जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं. इंग्लिश चैनल का लिंक मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूँगी, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है. जहाँ पे मैं ऐड ऑन करूँगी द पर्सन ऑन योर माइंड, ठीक है. ओके लेट्स सी लिब्रा कलेक्टिव्स, देखते हैं डेली एनर्जी चेक इन. पर्सन रीडिंग्स के लिए डिस्क्रिप्शन में डिटेल है, आप वो भी चेक कर सकते हैं, ठीक है. ओके, बॉटम ऑफ डेक में है कार्मिक फ्रेंड्स कांट फुली ट्रस्ट देम, टेंशन, सीक्रेट कंपटीशन, कीप योर फ्रेंड्स क्लोज एंड योर एनिमी क्लोजर. ओके, ये मैसेज मुझे दिख रहा है. अब देखते हैं करंट एनर्जी क्या है, विच इज फेक अकाउंट एंड डस्ट इट ऑफ. ओके, सबसे पहले फेक अकाउंट के मैसेज को क्लैरिफाई करते हैं लिब्रा कलेक्टर्स, ठीक है. फेक सोशल मीडिया अकाउंट्स टू स्पाई, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एक्सेट्रा. ओके, क्लैरिफाई करते हैं इस मैसेज को करंट एनर्जी में. लेट्स सी. ओके, विच इज टू ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड विद द एस ऑफ वॉन्ड्स. मुझे लगता है कि आप किसी की इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है. लिब्रा, मुझे क्लियरली दिख रहा है कि आप किसी पर्सन के बारे में इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करें एंड दैट इज आई एम गेटिंग वेरी क्लियरली, ठीक है. आपको कुछ रियलाइजेशन यहाँ पे हो सकते हैं या करंट एनर्जी में आपको कुछ रियलाइजेशन हो रहे हैं, ठीक है. आपको यहाँ पे कुछ रियलाइजेशन हो रहा है कि कोई चीज़ आपके लिए है कि नहीं है. तो देयर इज गोइंग टू बी अ डिसीजन मेकिंग. आपके लिए कोई डिसीजन मेकिंग नेक्स्ट 24 आवर्स में आप कर सकते हैं, जहाँ पे मुझे लगता है कि आपको कुछ रियलाइजेशन हो रहे हैं, ठीक है. डस्ट इट ऑफ, आप किसी चीज़ को, किसी सिचुएशन को कट ऑफ करने की कोशिश करेंगे, ठीक है. कोई डिसीजन मेकिंग बनाएंगे. क्लैरिफाई करते हैं डस्ट इट ऑफ को. क्लैरिफाई दिस डस्ट इट ऑफ मैसेज. एग्जैक्टली द 8 ऑफ सोर्ड सन कार्ड. मुझे लगता है डिसीजन मेकिंग ये होगी कि आपको बहुत हद तक आपकी लव लाइफ को लेके क्लैरिटी आएगी, आपकी सिचुएशन को लेके क्लैरिटी आएगी कि आपको अपनी लव लाइफ में क्या करना है. कुछ लोगों के लिए आपकी मैरिड लाइफ डिस्टर्बिंग हो सकती है करंटली, और कुछ लोगों के लिए अगर डिस्टर्बिंग थी तो वो चेंज हो रही है, क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ रियलिटी चेक आपकी लव लाइफ की सिचुएशन को लेके मिलेगा जो आपको कंप्लीट परसेप्शन आपकी लव लाइफ को लेके चेंज कर देगा. मैरिड है, सिंगल है, ठीक है, इन अ सिचुएशनशिप, व्हाटएवर दिस इज, आपकी लव लाइफ को लेके कोई पॉइंट ऑफ व्यू, कोई सिचुएशन आपकी चेंज होने की बहुत हद तक पॉसिबिलिटी है. कोई आपका पॉइंट ऑफ व्यू डेफिनेटली चेंज होगा, इसकी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है. कार्मिक फ्रेंड्स को क्लैरिफाई करते हैं, ठीक है. ओके, विच इज नाइट ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, 8 ऑफ सोर्ड्स. मैंने आपको बोला कि अगर यहाँ पे स्पेशली फ्रेंड्स की एनर्जी थी, ठीक है, सीक्रेट कंपटीशन था, कोई भी चीज़ जो आपके लव लाइफ को लेके बहुत मेजर ब्लॉकेज बना रही थी, दिस कुड बी फैमिली मेम्बर, फ्रेंड्स हो सकते हैं, ठीक है, आपके खुद के पार्टनर हो सकते हैं, बट आई एम गेटिंग कोई तो ऐसी एनर्जी थी जहाँ पे मल्टीपल लोगों का इन्वॉल्वमेंट था, तो उसमें शिफ्ट आता हुआ दिख रहा है. आपके लव लाइफ सिचुएशन में चेंजेस मुझे करंट एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं, मेजर रियलाइजेशन दिख रहे हैं, ठीक है. लेट्स देखते हैं और क्या आ रहा है आपकी तरफ. अनदर एनर्जी सेम शिट डिफरेंट डे, यानी आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं. पहला मैसेज आ रहा है सेम शिट डिफरेंट डे. क्लैरिफाई करते हैं इस मैसेज को फॉर लिब्रा कलेक्टिव्स. सेम शिट डिफरेंट डे. ओके, विच इज व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 8 ऑफ वंस, नाइट ऑफ कप्स. मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको रियलाइज होगा कि बहुत लंबे समय तक पहले तो आपको ये रियलाइज होने वाला है कि कुछ चीज़ें आपके साथ रिपीटेडली हो रही है, ठीक है. आपको ऐसा लग सकता है कि सडनली मेरे साथ रिपीटेडली क्यों हो रहा है, और आप फिर एक क्लैरिफिकेशन में पहुंचोगे कि उसका रीज़न क्या था. तो आप बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हो, बिकॉज आई फील लाइक कि आपके रिलेशनशिप में मेजर शिफ्ट्स आ रहे हैं. कहने का मतलब ये है कि आपको जब किसी चीज़ का रीज़न पता चल जाता है कि कोई चीज़ आपके साथ क्यों हुई, तो उसके बाद आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आती है. तो मुझे लगता है कि आपकी लव लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, ठीक है, स्पेशली लव लाइफ को लेके दिख रहा है. अभी क्लैरिफाई कर लेते हैं 7 ऑफ कप्स क्या है. दिस कुड बी करियर ऑल्सो, बट आपकी लाइफ में आपको ना किसी सिचुएशन का रीजन पता चलेगा कि कोई चीज़ आपसे क्यों घटी, क्या रीजन था, ठीक है, क्यों आपके लाइफ से कोई चीज़ें एंड हुई, क्या रीजन था, क्या शिफ्ट था वहाँ पे. तो आपको मुझे लगता है कि एक स्टेज यूनिवर्स रिमाइंड कराएंगे आपके माइंड में कि कोई चीज़ आपके साथ क्यों हुई, और वही एक रियलाइजेशन आपका होगा. कुछ लोगों के लिए लव लाइफ है, कुछ लोगों के लिए करियर है, ठीक है, बट आपको पता चलेगा वो चीज़ आपके साथ क्यों हुई. क्लैरिफाई करते हैं सन की एनर्जी को, ठीक है. 6 ऑफ पेंटिकल्स सन का. अगर लव लाइफ है तो शिफ्ट्स आ रहे हैं, ठीक है.
एंड करियर है तो आपके लिए कोई विश फुलफिलमेंट हो सकती है नेक्स्ट 24 आवर्स में, यानी इस टाइम पीरियड के अंदर कोई विश फुलफिलमेंट हो सकती है। 9 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करते हैं। एग्जैक्टली ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है फाइनेंशियल सिचुएशन को लेके कि अगर करियर में आपके बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आ रही थी, लव लाइफ में आ रही थी, तो यहाँ पे सडनली आपके सिचुएशन में चेंज आ जाएगा। सडनली यू विल सी कि एकदम से चीज़ें आपके लिए बदल जाएंगी आपके लव लाइफ सिचुएशन में। ठीक है, क्लैरिफाई करते एस ऑफ वांड्स। एग्जैक्टली आपके लव लाइफ में सडनली शिफ्ट आ जाएगा क्योंकि जस्टिस आपके लिए आ रहा है। तो कोई भी चीज़ ऐसी जो आपके लिए वर्क नहीं करी थी आपके लव लाइफ में, करियर में, वहाँ पे आप तैयार रहिए किसी पर्टिकुलर शिफ्ट के लिए। ठीक है, ये लव भी हो सकता है, करियर भी, दोनों एनर्जीज मुझे आ रही हैं। बट नया साइकिल आपकी लाइफ में शुरू हो रहा है। ठीक है, आई एम गेटिंग दैट। नई साइकिल आपकी लाइफ में शुरू हो रही है, नया फेज शुरू हो रहा है, बिल्कुल एग्जैक्ट न्यू फेज। ठीक है, और देखते हैं क्या आ रहा है आपकी तरफ, विच इज डिविनेशन अब्यूजर। क्लैरिफाई करते हैं इस मैसेज को, डिविनेशन अब्यूजर लिब्रा कलेक्टिव्स के लिए। लेट्स सी, डिविनेशन अब्यूजर को क्लैरिफाई करते हैं। डिविनेशन अब्यूजर, ओके, विच इज 7 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वांड्स एंड विद द 7 ऑफ कप्स। हो सकता है यहाँ पे कुछ ऐसे लोग आपके अराउंड हैं जो एग्जैक्टली आपके लिए कॉम्पिटिटिव एनर्जी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप एक टैरो कार्ड रीडर हैं, स्पिरिचुअल फील्ड में हैं, ठीक है, और अगर आप जनरली स्पिरिचुअल फील्ड में नहीं भी हैं तो तब भी हो सकता है कि आपके वर्क स्पेस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एनर्जी दिख रही है। तो यहाँ पे क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि बहुत लंबे समय से ये चीज़ चल रही है, बहुत लंबे समय से किसी तरीके का ब्लॉकेज, दिस कुड बी किसी तरीके का ब्लॉकेज करना। अब ब्लॉकेज बहुत तरीके के होते हैं, बट मुझे लगता है बहुत समय से यहाँ पे कुछ लोग ट्राई कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में पर्टिकुलरली ग्रोथ ना आ सके, चेंज ना आ सके। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे लगता है कि आपकी ग्रोथ नहीं रुकेगी, थिंग्स आर गोइंग टू बी बैलेंस। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपकी सिचुएशन बैलेंस नहीं होगी तो बैलेंस होगी, ये मुझे ज़रूर दिख रहा है। स्पेशली फाइनेंसेस को लेके, करियर को लेके आपकी सिचुएशन बैलेंस हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे मुझे ये नज़र आ रहा है, दैट इज आई एम गेटिंग। तो जब क्या होता है यहाँ पे कोई चीज़ क्योंकि यू आर कमिंग इन योर पावर या फिर किसी तरीके का रियलाइजेशन आपकी एनर्जी में हो रहा है, तो आप तैयार रह सकते हैं। ठीक है, और उनकी एनर्जी में बर्डन आएगा बिकॉज यहाँ पे जो कर्मा दिख रहा है वो सही नहीं दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ दिख रही है, अनवांटेड कर्मा क्रिएट करा है उन लोगों ने। ठीक है, अनवांटेड कर्मा जो कि नीडेड नहीं था। अनदर एनर्जी है ट्रैवल की। ओके, क्लैरिफाई करते हैं ट्रैवल के मैसेज को लिब्रा कलेक्टिव्स के लिए। ट्रैवल का मैसेज, एग्जैक्टली सन कार्ड, द फूल कार्ड। कुछ लोग ट्रैवल कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं। ठीक है, कुछ लोग डेफिनेटली ट्रैवल करने वाले हैं, सडन अपॉर्चुनिटी कमिंग योर वे। और कुछ लोगों के लिए ये ट्रैवल रिलेशनशिप का ट्रैवल है। समझ रहे हो कि यहाँ पर आपकी मेन एनर्जी में आपका रिलेशनशिप बिल्कुल सिचुएशन चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव एस्पेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। कुछ लोगों के लिए स्पिरिचुअल ट्रैवल है, कुछ लोगों के लिए स्पिरिचुअल चेंजेस हैं कि आपकी लव लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग शिफ्ट आने वाला है। ठीक है, ये मुझे दिख रहा है। आपके लव लाइफ में आपको बहुत हद तक क्लैरिटी मिलेगी। क्लैरिफाई करते हैं, दिस इज लव लाइफ सिचुएशन। देखो ब्लॉकेज आ गया मेरे थ्रोट चक्रा में, विच इज किंग ऑफ पेंटिकल्स। येस, एग्जैक्टली। कुछ लोगों के लिए ये फाइनेंशियल सिचुएशन है कि आपके फाइनेंशियल सिचुएशन में आपका जो भी सिचुएशन आपको सर्व नहीं कर रही थी वो निकल रही है, तो आपका ब्लॉकेज था फाइनेंसेस में, वो सिचुएशन चेंज हो जाएगा, ये मुझे दिख रहा है। ठीक है, तो अगर कोई फाइनेंशियल ब्लॉकेज था, बी रेडी, बिकॉज आई फील लाइक आपके लाइफ में शिफ्ट्स आ रहे हैं। ठीक है, अगर आपको समझ नहीं आ रहा था क्या करना है क्या नहीं करना है, तो इस समय पे एक डिसीजन मेकिंग आप ले सकते हैं। गिव मी द फाइनल आउटकम ट्रैवल की एनर्जी का। एग्जैक्टली, ओके, तो यहाँ पे फाइनल आउटकम क्या दिख रहा है? किंग ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, एंड एग्जैक्टली यस, अगर आपको फाइनेंशियल सिचुएशन को लेकर कंफ्यूजन था, समझ नहीं आ रहा था, तो आपके लिए क्लैरिटी मुझे आते हुए दिख रही है। क्लैरिफाई करते हैं 2 ऑफ पेंटिकल्स। एग्जैक्टली, अगर आप कुछ नई सिचुएशंस को मैनिफेस्ट कर रहे थे तो आप ये कह सकते हैं कि वो सिचुएशन आपके लिए आ रही है। ठीक है, वो सिचुएशन आपके लिए आ रही है, आपको जस्टिस मिल रहा है। तो मुझे लगता है हो सकता है चीज़ें थोड़ा स्लो मिले आपको, बट पहला चेंज आपको कल से नजर आने शुरू हो जाएगा। यू विल सी सम शिफ्ट्स इन योर करियर। ठीक है, आपको बदलाव दिखाई देगा आपके करियर में। यस, एग्जैक्टली। अगर आपकी तरफ कोई सिचुएशन ऐसी थी जो आप देख नहीं पा रहे थे, एग्जैक्टली आपको लग रहा था कि कोई अपॉर्चुनिटी ऐसी जिसमें आपको कंसिडर नहीं करा जा रहा था, वहाँ पे आपको कंसिडर करा जाएगा। क्लैरिफाई करते हैं 4 ऑफ कप्स को। एग्जैक्टली, आपके लिए स्पेसिफिकली कुछ शिफ्ट्स आ रहे हैं आपके करियर में, बी रेडी। आपको कम्युनिकेशन आ रहा है आपकी जॉब अपॉर्चुनिटी को लेके, या कोई करियर में शिफ्ट जरूर आ रहा है आपके लिए, इसके बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं। कोई चीज़ आपकी तरफ बहुत नियर है मुझे लग रहा है। ठीक है, जिसका शिफ्ट कल से शुरू हो रहा है, तो कोई जॉब चेंज आपका हो रहा है, कोई सिचुएशन चेंज हो रहा है। ठीक है, अनदर एनर्जी है यहाँ पे इग्नोरिंग का। ओके, क्लैरिफाई करते हैं इग्नोरिंग मैसेज को। ओके,
विच इज क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ wands, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स। आप किसी तरीके के कॉन्फ्लिक्टेड सिचुएशन को कट ऑफ करने की कोशिश कर रहे हो, ये मुझे दिख रहा है, एंड आई फील लाइक वो कट ऑफ हो भी जाएगा, ठीक है। सो अगर आपने इग्नोर करा तो आपको यही आ रहा है कि आपको किसी कॉन्फ्लिक्टेड सिचुएशन को लेट को ही करना है, आपको सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं करना है एज इट इज़, ये आपके लिए मैसेज आ रहा है, ठीक है। आपको सिचुएशन को कंसिडर नहीं करना है, ये अभी भी आपके लिए मैसेज आ रहा है। अनदर एनर्जी आपके लिए है वुल्फ इन शीप्स क्लोथिंग, ठीक है। अनदर मैसेज आपके लिए आ रहा है वुल्फ इन शीप्स क्लोथिंग। क्लैरिफाई करते हैं इस मैसेज को लिब्रा कलेक्टर्स, विच इज वुल्फ इन शीप्स क्लोथिंग, विच इज 9 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड विद द 5 ऑफ wands। मुझे लगता है कि यहाँ पे एग्जैक्टली क्या है, आप किसी कॉन्फ्लिक्टेड सिचुएशन में विनिंग सिचुएशन मुझे दिख रहे हो। अगर आपका करियर सिचुएशन में ऐसा दिख रहा है कि आपके करियर में कुछ डिफिकल्टी है तो उसमें विनिंग सिचुएशन में आप हैं। अगर ये लव लाइफ है या कोई भी कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी, उसमें आप विनिंग सिचुएशन में हैं, क्योंकि यहाँ पे किसी तरीके का पर्टिकुलर जजमेंट आ रहा है, ठीक है। हो सकता है कि लोगों ने आपको यहाँ पे गलत जज करा, उसका कन्फर्मेशन उनको मिलेगा, ठीक है। उसका रियलाइजेशन कुछ लोगों को यहाँ पे होते हुए दिख रहा है। वुल्फ इन शीप्स क्लोथिंग, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो किसी तरीके का रियलाइजेशन यहाँ पे हो रहा है कि एग्जैक्टली जो भी करा वो चीज़ सही नहीं था, ठीक है। और एग्जैक्टली वो सही इसलिए नहीं था क्योंकि यहाँ पे उनको ये यूनिवर्स रियलाइज कराएंगे दैट व्हाट दे आर डूइंग एग्जैक्टली वो आपके ऊपर काम नहीं कर रहा है। किसी भी तरीके का कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी क्रिएट करना वो एग्जैक्टली काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक एनर्जी का रियलाइजेशन हो सकता है आपकी, ठीक है, बट एक्सेप्टेंस अभी भी नहीं है क्योंकि मेरा थ्रोट चक्र इतना ब्लॉक हो रहा है इस रीडिंग में। ओके तो यहाँ पे ऐसा लगता है कि इसके भी एक्सेप्टेंस में टाइम लगेगा, बट जस्टिस इज हेयर, ठीक है। तो यहाँ पे वो सिचुएशन स्टार्ट हो गई है जहाँ पे रियलाइजिंग टाइम पीरियड शुरू हो गया है, ठीक है। येस एग्जैक्टली, रियलाइजिंग टाइम पीरियड शुरू हो गया। यहाँ पे कुछ मल्टीपल लोगों की एनर्जी दिख रही है। दिस कुड बी 3 पीपल, 4 लोग भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, ठीक है, आई एम गेटिंग, और देर कुड बी 4-5 पीपल ऑल्सो, ठीक है, बट ऐसा दिख रहा है मुझे। तो ये कुछ लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, कुछ लोगों का जजमेंट यहाँ पे आपको लेके बन रहा है कि जैसा उन्होंने सोचा था वैसे नहीं हो, ठीक है। रॉन्ग जजमेंट बनाया गया आपको लेके, उस तरीके का रियलाइजेशन यहाँ पे मुझे होते हुए दिख रहा है, ठीक है। सो दैट इज फॉर यू लिब्रा डेली एनर्जी चेक इन। आई होप यू लव दिस रीडिंग। इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप 555 टाइप कर सकते हैं फॉर द अपकमिंग शिफ्ट्स, ओके। सो दैट इज फॉर टुडे गाइस, हैव अ गुड डे। इंग्लिश चैनल का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। बाय बाय।